चेहरा और बिना देखे बहुत अच्छा भाषण वो नहीं देते थे कभी भी। एक लक्ष्यदार भाषण देने की जो छवि थी अटल बिहारी वाजपेयी की थी इस देश में, मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छा भाषण नहीं देते थे। कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट में पढ़े नहीं थे, यहीं सैफई में पढ़े लिखे, यहीं की मिट्टी से निकले थे और यहीं की मिट्टी में आखिरी बार मिल जाने के लिए मुलायम सिंह यादव आए और कभी अब इसके बाद कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ यादों में, स्मृतियों में रह जाएंगे मुलायम सिंह यादव। लेकिन जिस तरह की राजनीति उन्होंने उत्तर प्रदेश में की, उत्तर प्रदेश में आप देखिए लगातार चुनाव जीतते गए, विधायक बने तो विधायक बनते गए, आधा दर्जन से बार विधायक बने, सांसद बने तो लगातार सांसद बनते गए और किसी भी क्षेत्र से लड़ गए, वो मैनपुरी से लड़ गए, वो आजमगढ़ से लड़ गए, आजमगढ़ को वो अपना दूसरा घर कहते थे, कहीं से भी लड़ गए। मुलायम सिंह यादव की साख पर कोई सवाल नहीं उठा पाया कभी भी, हर नेता से, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो। मैं संसद में देखता था उनको, उनके कमरे में मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यालय में विपक्ष के नेता ज्यादा रहते थे, विपक्ष के विधायक ज्यादा रहते थे, अपने काम लेके आते थे और कई बार समाजवादी पार्टी के नेता हंसते हुए कहते थे कि हमसे पहले तो उनका काम हो जाता है। तो ऐसे थे मुलायम सिंह यादव, राजनीति में लगभग अजात शत्रु की भूमिका उनकी रही थी। और अजातशत्रु धरतीपुत्र कहलाए मेला ग्राउंड लाया गया है उनका पार्थिव शरीर, और अब से थोड़ी देर में पंचतत्व में नेताजी विलीन हो जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की और उसके बाद कुश्ती का अखाड़ा हो या फिर राजनीति का मैदान, हर जगह वो अग्रणी रहे, लोगों का मार्गदर्शन करते रहे और लोगों के बीच उनकी छवि ऐसी थी कि वो पूरी तरीके से कोई प्रोटोकॉल नहीं, लोगों से डायरेक्ट टच में रहते थे। और यही बड़ी वजह थी कि लोग उन्हें नेताजी कह के, चाचा जी कह के बुलाया करते थे और सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव लोगों से मिलना पसंद करते थे। अंतिम संस्कार में किस तरीके से वहां पर तमाम हस्तियां मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं, और क्या उनका राजनीतिक करियर रहा है ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। तो प्रतिद्वंदियों को किस तरीके से चित करना है वो बहुत अच्छे से मुलायम सिंह यादव जाना करते थे, और यही वजह है कि राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जो हैं वो उनके गुरु थे। और ये आपको अंतिम दर्शन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आखिरी विदाई देने के लिए सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। जा रहे हैं तरीके से उनकी रैली में, सभा में भीड़ हुआ करती थी और इसी तरीके से वो इजाजत दिया करते थे। जिस तरीके की आज आपने देखी थी तस्वीर कि किस तरीके से बैरिकेड तोड़कर लोग आगे बढ़ गए थे, और इसी तरीके की इजाजत वो अपनी रैली में भी दिया करते थे। मुलायम सिंह यादव की रैली में अक्सर आप देखते थे। उनके साथ में देखिए अंतिम यात्रा में उनके बेटे मौजूद हैं, अखिलेश यादव, जिनके कंधे पर अब पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। इस बार हमने देखा कि हारे जरूर अखिलेश यादव, लेकिन जब पांव छुए तो मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम खूब लड़े। यही तरीका था मुलायम सिंह यादव का। चुनौती कोई भी रही हो, जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनके सामने किस तरीके से बड़े दिग्गज रहे हो, लेकिन उन सभी को पछाड़ते हुए मुलायम सिंह यादव आगे निकलते रहे। एक के बाद एक चुनौतियां उनके सामने आती रही। सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती करियर में ही यहां से रही, शुरुआत की राजनीति में यहां से रही कि पैसे तक नहीं है आपके पास में, लेकिन आपको अपना नाम भी बनाना है और आपको पार्टी को भी आगे लेकर जाना है। तो उन्होंने ये करके भी दिखाया कि एक नोट एक वोट का नारा दिया और इसके सहारे किस तरीके से घर घर जाकर उन्होंने दरवाजे खटखटाए और उसके साथ में एक वोट और एक नोट का नारा देकर अपने दोस्त दर्शन सिंह के साथ चले। साइकिल दर्शन सिंह चलाते थे और कैरियर पर बैठकर यही मुलायम सिंह यादव इन्हीं सैफई की गलियों में हुआ करते थे। जसवंत नगर महज यहां से 10 किलोमीटर दूर है। इसी जसवंत नगर में घर घर जाकर उन्होंने वोट मांगे। तो ये सैफई, ये जसवंत नगर, ये इटावा, ये करहल का प्यार है जो आज उन्हें मिल रहा है। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव जैसा नेता अब भारतीय राजनीति में आप नहीं देखेंगे। उस कद का नेता जो अपनी आंखों के सामने चाहे कितने लाखों सैकड़ों की भीड़ रही हो, लेकिन अगर वो उस कार्यकर्ता को पहचानता है, जानता है, तो वो नाम से बुलाया करता था। वही है मुलायम सिंह यादव। ये और यहां की परंपरा को आगे लिए चलते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप देखिए संसद तक पहुंचे, विधानसभा तक पहुंचे, लेकिन आज भी जितना वक्त वो लखनऊ में बिताए, जितना वक्त वो दिल्ली में बिताते थे, वो सैफई में भी उतना ही वक्त बिताया करते थे। हम जहां मौजूद हैं आज, जहां अंतिम यात्रा के लिए उनका शव, अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखा गया था, ये वही जगह है, वही पंडाल है जहां सैफई महोत्सव हुआ करता था। तो ऐसे में आप देखिए कि वो अपनी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। किस तरीके से वो इटावा की, अपनी सैफई की सभ्यता को आगे लिए चलते थे। हिंदी को आगे ले जाने का काम मुलायम सिंह यादव द्वारा ही किया गया। जब दक्षिण भारत में लगातार हिंदी को लेकर विरोध देख रहे थे, तो यही मुलायम सिंह यादव थे जहां पर विरोध हो रहा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो उनके पहुंचने पर किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाता है, खुली बाहों से उनका स्वागत किया जाता है। और अपने सचिवालय में अपने अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया करते थे कि हिंदी भाषा छोड़ना नहीं है, उसको आगे लेकर जाना। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी पीछे रखनी है,
है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी आगे लेकर जाना है। यही संस्कृति, यही तमाम चीजें मुलायम सिंह यादव के साथ चलती थी। मुलायम सिंह यादव के इस आखिरी यात्रा में ये भीड़ इस बात की गवाही है कि किस तरीके से नेताजी को सलामी देने के लिए न केवल सैफई, न केवल करहल, न केवल इटावा के लोग आए हैं, बल्कि दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनीति करने का तरीका बेहद ही अलग था, जो आज के राजनेताओं में आप नहीं देखेंगे। भले ही मुलायम सिंह यादव, देखिए किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तीनों बार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अखिलेश यादव को जिस तरीके से उन्होंने गद्दी सौंपी, उसके बाद अखिलेश यादव ने 5 साल का अपना कार्यकाल भी पूरा किया। अभी भी जब यहाँ पर आखिरी बार जब चुनावी रैली में आए थे, करहल में ही वो चुनावी रैली हुई थी, अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और किस तरीके से उन्होंने वो उस रैली में मौजूद रहे और लोगों का प्यार देखकर लगातार गदगद होते रहे। परिवार को भी एक साथ रखने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। भले ही राजनीति में आए, लेकिन परिवार को पीछे नहीं छोड़ा। रामगोपाल यादव को भले संसद तक पहुंचाने की बात रही हो या शिवपाल यादव को सहकारिता बैंक की कमान सौंपने की, अपने परिवार को लगातार साथ लेकर मुलायम सिंह यादव चलते रहे हैं। वो उस दौर के नेता ही कर सकते हैं। जी हाँ, और जिस तरीके से सपना बता रही थी कि परिवार को साथ लेकर चलते रहे हैं। 2017 का चुनाव आपको याद होगा, जबकि यादव कुनबा बिखरने की कगार पर था, उस वक्त भी मजबूत स्तंभ के तौर पर मुलायम सिंह यादव खड़े रहे और इस परिवार की, यादव कुनबे की कमान संभाली और इसे बिखरने से बचा लिया। देखिए, ये जो भीड़ है, ये जो जनसैलाब है, ये दरअसल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से इन्हीं सैफई की गलियों में घूम घूम कर शुरुआत में प्रचार प्रसार किया करते थे, इसी सैफई की गलियों में जन्म हुआ मुलायम सिंह यादव का और यहीं से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई। नथु सिंह जो विधायक थे जसवंत नगर के, लेकिन जब उन्होंने पहलवानी करते हुए देखा मुलायम सिंह यादव को, तो इतना भरोसा उनके ऊपर आ गया कि ऐसे में उन्होंने अपनी सीट मुलायम सिंह यादव को दे दी और उसी साइकिल से वो प्रचार प्रसार करने जाते थे। लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल क्यों है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के पीछे एक सोच थी, इस चुनाव चिन्ह के पीछे एक सोच थी कि जिस साइकिल से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, उसी साइकिल से वो और भी चुनाव जीतेंगे। कबीर कहते हैं, उड़ जाएगा रे हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। वाकई दर्शन करने के लिए सब आते हैं इस दुनिया में, लेकिन कोई ऐसे कर्म कर जाता है कि मुलायम सिंह यादव बन जाता है। और यही मुलायम सिंह यादव की खूबियां हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सारे फैसले अच्छे ही थे, लेकिन भारतीय संस्कार हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि आज आखिरी क्षणों में हम उन फैसलों का जिक्र करें जिसको लेकर कुछ सवाल उठे, कुछ वाद विवाद हुआ। आज हम वो बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव बनने तक का सफर आपने देखा है कि संघर्षों से बने हैं, लेकिन उन तक बनने, उन जैसा बनने का सपना आज भी मुझे लग रहा है कि टीवी स्क्रीन देखकर जरूर कुछ नए नवेले जो नेता हैं वो ये ख्वाब देख रहे होंगे कि अगर हमें सियासत में लोगों का दिल जीतना है तो मुलायम सिंह यादव बनकर दिल जीतना है। हमारे सहयोगियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई आपको, उनके फैसले, उनका क्या कद रहा है, सफाई से क्या जुड़ाव रहा है। वाकई उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली की सियासत में जो फैसले लिए हैं और जिस तरीके से अपने आप को गढ़ा है, मैं इससे पहले भी जिक्र कर रही थी कि दक्षिण भारत का कोई राजनेता अगर यहाँ पहुंचता है, सैफई पहुंचता है, वो लखनऊ भी नहीं पहुंचता, वो दूर दराज एक सैफई गांव पहुंचता है उत्तर प्रदेश के, तो आप हैं